Welcome back citizens to my channel. If you are new here, quickly I would like to tell you भाई सब्सक्राइब कर दो and if you are पुराने भाई लाइक कर दो वीडियो को and quickly let's get into the video. सो वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे पीआईओ और ओसीआई के बारे में ये वीडियो होने वाला है, बट आई एम श्योर इफ़ यू आर एन इंडियन फुटबॉल फैन आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे पीआईओ और ओसीआई के सब्जेक्ट के ऊपर। बट मोस्टली वो वीडियोस रहते हैं कि इंडियन फुटबॉलर्स जो ओसीआई और पीआईओ होते हैं वो इंडिया के लिए क्यों नहीं खेल सकते हैं। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे या फिर थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन इंडियन फुटबॉल फैंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि इंडियन गवर्नमेंट और एआईएफएफ क्यों नहीं चाहती या क्यों नहीं अलाउ करती है ऐसे ओसीआई और पीआईओ प्लेयर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो अगर आप यहाँ पे न्यू हो और आपको ओसीआई और पीआईओ के बारे में मालूम नहीं है, अगर आप इंडियन फुटबॉल में इतना दिलचस्पी नहीं रखते हो और आप बस जानना चाहते हो पीआईओ और ओसीआई क्या होता है, तो यहाँ मैं आपको शॉर्ट में पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ पीआईओ और ओसीआई एग्जैक्टली होता क्या है। पीआईओ और ओसीआई इन शॉर्ट समझ जाओ आप, इंडियन ओरिजिन पीपल, इंडियन ओरिजिन पर्सन, ह्यूमंस होते हैं जो कि मे बी फॉरेन में जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या पहले ही माइग्रेट हो चुके हैं, उनको 50-60 ईयर्स हो गए, या रिसेंटली भी मूव हो सकते हैं। बट बॉटम लाइन इस की जो इंडियन ओरिजिन के लोग होते हैं, फॉरेन में होते हैं, जो दूसरी नेशनैलिटी का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, मेन चीज़ ये है कि उनके पास दूसरी नेशनैलिटी का पासपोर्ट होता है, इंडिया का पासपोर्ट नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को इंडियन गवर्नमेंट कैटेगराइज करती है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये दो कैटेगरीज में। सो इनको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ फॉर वीज़ा बेनिफिट्स और प्रॉपर्टी बाय करने के बेनिफिट्स एंड बहुत से अलग अलग बेनिफिट होते हैं ओसीआई और पीआईओ को। सो बॉटम लाइन आई एम श्योर आप समझ गए होंगे पीआईओ और ओसीआई होता क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पीआईओ और ओसीआई, यहाँ के ये लोगों को इंडिया को रिप्रेजेंट करने की बात आई ही कहाँ से। अगर वो दूसरा पासपोर्ट होल्ड करते हैं, वो इंडियन तो है ओरिजिन के वाइज, बट वो इंडिया का पासपोर्ट होल्ड नहीं करते हैं, तो हम क्यों उनको एक्सपेक्ट करते हैं हम इंडिया को आके रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो दूसरी कंट्री में काम करते हैं, तो हम ये तो नहीं बोलते कि आप हमारे पैसे, तुम्हारे हार्ड एंड पैसे हम हमारे इंडिया को कॉन्ट्रीब्यूट करो और इंडिया को दे दो। इन शॉर्ट तो हम स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन उनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंडिया में आके रिप्रेजेंट करें। तो मेरे हिसाब से पर्सनली मेरा एक ये रीज़न हो सकता है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंडिया का जो स्पोर्ट्स सीन है, कोई भी स्पोर्ट्स सीन उठा लो आप, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट इतना डेवलप नहीं है आज भी। 2023 में भी आप किसी भी पेरेंट्स से बोलो कि आपका बेटा या आपकी बेटी एक स्पोर्ट्स एज अ करियर परस्यू करना चाहता है, तो मे बी उनके दिमाग में इतना श्योरिटी नहीं होगी उस चीज़ को लेके कि ये बंदा स्पोर्ट्स में आगे जाके कुछ कर सकता है, हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में आगे जाके कुछ कर सकता है। सो इसके रीज़न ये हो सकते हैं क्योंकि अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट हमारे इंडिया में ऐसा कोई स्पोर्ट्स है नहीं कि जिसमें आप श्योरली बोल सको कि यहाँ हम 10-15 साल इस स्पोर्ट्स को दे और रिटायर हो जाए तो उसके बाद हमारा फ्यूचर हो सकता है, हम पैसे कमा सकते हैं कहीं से। बिकॉज बॉटम लाइन हम कोई भी इंसान हो आप, बॉटम लाइन यही होती है कि आपको कमाना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है एंड लाइफ में आगे बढ़ना है। ये नहीं हो सकता है कि आप बस 10-15 साल स्पोर्ट्स खेलो, एंड मेजॉरिटी स्पोर्ट्स आप देखोगे तो उसकी टाइमलाइन यही होती है 20 to 25 ईयर्स मैक्स होती है, उसके बाद स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाता है। और अनलाइक क्रिकेट दूसरे स्पोर्ट्स में इनको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। फॉर एग्जांपल क्रिकेटर्स रिटायर होने के बाद भी उनको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। फॉर एग्जांपल वो शो में जा सकते हैं, एज अ होस्ट जा सकते हैं, कमेंटेटर्स बन सकते हैं, और ये सब नहीं भी मिला वो खुद की अकेडमी खोल सकते हैं, और ये सब नहीं भी मिला तो क्रिकेट में गाइज इतना पैसा है कि अगर कोई इंसान आज रणजी ट्रॉफी भी खेल ले, कोई बंदा अगर रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, इफ़ दे आर ओनली प्लेइंग द डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उनकी सैलरी भी इतनी होती है कि अगर वो बंदा एक सीज़न भी अच्छे से खेल ले तो वो इतना प्रॉपर्टी कमा सकता है, इतनी प्रॉपर्टी बना सकता है इंडिया में कहीं भी कि वो आराम से रेंट खाकर अपनी लाइफ चला सकता है। सो बेसिकली बॉटम लाइन ये होती है कि इंडिया में स्पोर्ट्स को इतना अभी भी अप्रिसिएशन है नहीं, एज अ करियर कोई उनको देखता नहीं है। सो मेरे हिसाब से इसीलिए कोई स्पोर्ट्स में घुसता नहीं है, जिसके वजह से लैक ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास, मतलब इतने प्लेयर्स नहीं है। हमारी पॉपुलेशन 1 ऑलमोस्ट 2 बिलियन होने वाली है, चाइना को भी ओवरसीड कर चुके शायद हम लोग एज वी स्पीक। सो या उसके बावजूद भी हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, अकेडमीज़ नहीं है। क्रिकेट के अलावा आप कोई भी स्पोर्ट्स को ले लो तो एक लैक ऑफ पूल ऑफ प्लेयर्स रहता है इंडिया में, इतने पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्लेयर्स के इतने हैं नहीं। इतना
हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है कि यस हमारी फुटबॉल में कम से कम 10 मिलियन 20 मिलियन प्लेयर्स खेलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेशनली तो मेरे हिसाब से आप मुश्किल से 1 मिलियन भी नहीं रीच करता होगा कोई प्लेयर्स जो कि प्रोफेशनली रजिस्टर्ड है। मुझे ये सब का नंबर्स का आइडिया नहीं है, और आई एम श्योर कि इंडियन गवर्नमेंट को भी आइडिया नहीं होगा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट को इतना ध्यान देता ही नहीं। सो बॉटम लाइन ये है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए मे भी हो सकता है हम OCI और PIO की तरफ जाते हैं। सो यहाँ पॉइंट नंबर 2 पे मैं आऊँगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 ये हो सकता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने PIO और OCI प्लेयर्स को 2010 तक अलाउ किया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट 2010 के बाद उन्होंने ये चीज़ को बैन कर दिया। एक न्यू लॉ लाया, सिटीजनशिप अमेंडशिप लॉ, जो नया एक लॉ था, जिसके वजह से PIO और OCI प्लेयर्स अब नो मोर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके एक एग्जांपल थे अराटा अजूमी, एक फुटबॉलर है, वो जापानीज़ डिसेंट के उनके पेरेंट्स थे, और आई थिंक उनके फादर इंडियन थे या मॉम, दोनों में से कोई एक इंडियन था। सो उनको इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला। सो पॉइंट नंबर 2 मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी इशू है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी OCI और PIO प्लेयर को किसी को चांस देते हैं तो वो इंडिया को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो नेशनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इंडियन पासपोर्ट लेने के बाद, हो सकता है कोई इसका मिसयूज़ कर सके। हालांकि ये थोड़ा रिडिकुलस टॉपिक है सोचने के लिए, बट दिस इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट। मे बी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट इसीलिए किसी को ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती है। अनलाइक यूरोप, आप दो कंट्री का पासपोर्ट होल्ड कर सकते हो, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही पासपोर्ट होल्ड कर सकते हो। तो इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि कोई ड्यूअल सिटीजनशिप होल्ड करे, और इसका लॉजिकली देखा जाए तो मिसयूज़ हो भी सकता है, बिकॉज इंडिया इज़ सच अ बिग इकोनॉमी एंड अ ग्रोइंग इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह स्पोर्ट्स में भी इतना नहीं हो रही है, बट बाकी चीज़ों में हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। बट ये हो सकता है कि इसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट में भी ये रिस्क नहीं लेना चाहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कोई प्लेयर लेट्स से इंडिया की पासपोर्ट ले ले और साथ में वो कोई दूसरी कंट्री का भी पासपोर्ट होल्ड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ जाओ ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ कर दी इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन वो बंदा हो सकता है इंडिया का पासपोर्ट ले रहा है, इंडिया की इन्फॉर्मेशन ले रहा है, एंड ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी स्पोर्ट्स पर्सन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड ही इज़ गिविंग द इन्फॉर्मेशन। वो यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो भले ही नेशनल लेवल की इतनी हाई लेवल हो नहीं, सिक्योरिटी इतना हो नहीं, लेकिन हो सकता है जो भी लोकल इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकता है। मे बी सम इल इन्फॉर्म्ड पर्सन वो सिटिंग इन अदर कंट्री, हो सकता है उसको वो पैसा दे दे कि आप यहाँ पे इंडिया में जाओ, हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन लेके आओ। मे भी हो सकता है वो विदाउट जाने भी हो सकता है वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर OCI और PIO ये कर सकता है, इसके चांसेस बहुत कम हैं, बट आपको ये एंगल भी ध्यान में लेना होगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न भी है, जिसके वजह से ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया अलाउ नहीं करता है। गाइज़, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो मैं क्विकली बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोज़ लाइक एवरी सैटरडे संडे में अभी ट्राई करूँगा वीडियो पोस्ट करने का। बिकॉज ऑफ माई जॉब आई एम नॉट गेटिंग एनी लाइक उतना टाइम मिल रहा नहीं है मुझे, एंड सो आई एम ट्राइंग माई हार्डेस्ट। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, क्वालिटी वीडियोज़ बनाऊँ, एंड ऑल्सो मेरा रूम सेटअप भी जल्दी हो जाएगा। 1-2 मंथ में आई विल ट्राई टू बाई PC, एंड अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखना है, वो जर्नी फॉलो करना है, तो सब्सक्राइब कर दो। एंड मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। गाइज, मेरे हिसाब से थर्ड पॉइंट ये हो सकता है काइंड ऑफ एक लेवल प्लेइंग फील्ड का जो क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल इजी भाषा में आपको बताऊंगा, जो फॉरेन के प्लेयर्स होंगे, PIO या OCI, जो भी फुटबॉलर्स होंगे या कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे दूसरे स्पोर्ट्स के, उनको आप ये मान के चलना पड़ेगा कि उनकी जो अपॉर्चुनिटी, उनकी जो ट्रेनिंग है, जो अकेडमी में वहाँ पे उन लोगों ने ट्रेन किया था, वो उसका लेवल इंडिया की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया की क्वालिटी ख़राब है हर स्पोर्ट्स में, बट आपको ये मानना पड़ेगा एंड एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, इतना लेवल ऑफ क्वालिटी नहीं है जितना किसी प्लेयर को, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को यूरोप में या US में ऐसी जगह पे मिल सकता है। तो मे भी हो सकता है ये रीज़न के वजह से
कि जो भी OCI प्लेयर्स और PIO प्लेयर्स जो इंडिया में आके खेलेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको एक अपर हैंड हो सकता है अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, कि यस हमारे जो होम ग्रोन प्लेयर्स है, जो PIO प्लेयर्स है, वो OCI प्लेयर्स जो है वो इनसे थोड़ा हो सकता है क्वालिटी में ज़्यादा हो। तो अगर ज़्यादा इन्फ्लक्स आने लगा PIO या OCI प्लेयर्स का, तो हो सकता है जो रीजनल प्लेयर्स है, जो लोकल प्लेयर्स है, वो थोड़े डीमोटिवेट हो जाए कि हमको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, OCI और PIO प्लेयर्स को ही प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट, AIFF या कोई भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। सो या ये हो सकता है कि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है हमारी लोकल प्लेयर्स और PIO और OCI प्लेयर्स को लेके कि उनकी क्वालिटी ज़्यादा है, हमारी क्वालिटी कम है। सो मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करना चाहती है किसी PIO और OCI प्लेयर को अलाउ करना इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज लॉजिकली ये बात थोड़ी सही भी है कि ये एक शॉर्ट टर्म सक्सेस हो सकता है OCI और PIO को अलाउ करना इंडिया के लिए। ऑब्वियसली OCI प्लेयर्स और PIO प्लेयर्स इंडिया के लिए खेलेंगे तो हमको शॉर्ट टर्म बूस्ट मिल सकता है, इसकी कोई कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। बट इसके चक्कर में हमारा जो कल्चर है, जो फुटबॉल में हम जो नई नई एकेडमीज़ ग्रो हो रही है, हो सकता है उसको थोड़ा हैम्पर हो जाए। मतलब उनको थोड़ा ऐसा लगे कि जब OCI और PIO प्लेयर्स ही आ रहे हैं एंड दे आर प्लेइंग, इंडियन फुटबॉल का रैंक ऊपर हो रहा है, तो क्या ज़रूरत है कि क्वालिटी इम्प्रूव हो। ऐसा हो भी सकता है। तो मेरे हिसाब से ये लगता है थर्ड पॉइंट की क्वालिटी के वजह से हो सकता है PIO और OCI प्लेयर्स को इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। सो या दीज वर द थ्री रीजन्स मुझे ऐसा लगता है कि PIO और OCI प्लेयर्स को अलाउ नहीं करती है इंडियन गवर्नमेंट और AIFF। अगर आपके पास भी कोई रीज़न्स है तो आप कमेंट में कर सकते हो, जो आपको लगता है पर्सनली PIO और OCI प्लेयर्स को क्यों नहीं अलाउ करते हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रिप्रेजेंट करने देना चाहिए विद सम लॉस। ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट है, ऐसे विदाउट एनी थॉट किसी को भी अलाउ नहीं कर देगी कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करो। कुछ थॉट प्रोसेस रहेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे जाएंगे। सो इंडियन गवर्नमेंट इसकी केपेबल है कि ऐसे रूल्स बनाए जाए कि सिक्योरिटी कंसर्न्स ना रहे और अपना थ्रेट लेवल ना रहे, किसी का बैकग्राउंड चेक हो सकता है कोई भी प्लेयर्स का फॉर एग्जांपल। सो ऐसे मेजर्स ले सकते हैं कि बाद में हमें कुछ ऐसा ना बोलना पड़े कि ये गलत डिसीजन था PIO और OCI को अलाउ करना। सो मेरे हिसाब से तो ये रीज़न्स है। अगर आपको कुछ और लगता है तो कमेंट करो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक टू द चैनल। मेरा एम है 10,000 सब्सक्राइबर रीच करना बाय द एंड ऑफ 2023 एंड ये नहीं भी हुआ तो मुझे इतना कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आई विल मेकिंग द वीडियोस। बट अगर सब्सक्राइबर्स बढ़े तो गाइज ऑब्वियसली एक मोटिवेशन मिलता है एंड मुझे क्वालिटी इंप्रूव करने का भी मोटिवेशन मिलेगा। आई ट्राई टू मेक बेटर वीडियोस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो ब्लूज।